अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आज सब खुश होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। तो मेरे आज आने का आज आपको एक पता तो चल गया होगा कि मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ और उसमें मैं आपको जो CSS के पेपर्स होते हैं उनमें से एक पेपर का मैं आज आपको रिव्यू देना चाहूँगा। जो पेपर आया था CSS 2018 में आया था, उसका पेपर था। तो वो मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ूँगा और उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने उसका एक ब्रीफ सा आपके पास सामने एक नोट दूँगा कि ये क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है और उस क्वेश्चन का जवाब क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सवाल इंडो पाक हिस्ट्री का है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो एक बड़ा ही हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में हमने बहुत से टॉप मार्क्स लेनी पड़ती हैं जो CSS में बहुत ज़्यादा अहम होता है और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इस क्वेश्चन में, इस पेपर में हमें ये सवाल दिया गया है कि एनालाइज द एंड एल्यूसिडेट द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली। तो ये कुछ जो स्ट्रक्चर था सल्तनत ऑफ दिल्ली का, तो कैसा था, मतलब उसको हमें एनालाइज करना है। जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए थे उनको, उनका स्ट्रक्चर कैसा था और उन्होंने मतलब कैसे आर्किटेक्चर बनाया था उस वक्त कौन सी चीज़ें जो है तारीखी जो आज तक मशहूर हैं और उनका आज तक बुनियाद कायम है। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है और इसका जवाब हमें ऐसे देना चाहिए कि ये दिल्ली सल्तनत थी, शुरू हुई थी, दिल्ली अब सल्तनत शुरू हुआ था। जो इसका जो एनेक्सेशन था, ये सिलसिला जो इंडो पाक हिस्ट्री का सवाल दिया गया है, ये सिलसिला शुरू हुआ था जब अरब लोग आए थे, मोहम्मद बिन कासिम और उनकी फ़ौज आई थी। वो आए थे यहाँ पे कुछ मसले सुलझाने आए थे और उनके साथ कुछ मसले हो गए और वो मसले क्या हुए, आगे उनका हल क्या हुआ, वो हमें इंडो पाक हिस्ट्री में हम अगर किताब खोल के पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ उसमें इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सुल्तानत ऑफ दिल्ली, उसका क्या बना, उसने क्या किया और उन्होंने कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, उनका स्ट्रक्चर क्या था। तो उनका स्ट्रक्चर यही था कि जो उन्होंने मतलब बहुत सारी कोशिशें की थी, सल्तनत ऑफ दिल्ली थी और उनके बाद जो मुग़ल दौर, आखिरी दौर हुआ था दिल्ली सुल्तान जो मतलब एंड हुई उस पर। तो ये हमें स्ट्रक्चर मालूम होता है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो आज तक हमें मिल रही हैं। और वो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे ताजमहल है, ताजमहल बन गया और आज तक उसका वो 7वें अजूबों में एक अजूबा आता है, वो भी ताजमहल। और उसके अलावा जो अकबर बादशाह था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो थी, जो अकबर बादशाह था, उन्होंने जो हिंदू मज़हब के लोग थे उनको बहुत सपोर्ट की और उनके लिए बहुत सारे जो मंदिर हैं या फिर वो उनकी जो इबादत करने की जगह हैं उनको उन्होंने बताया था। और वो अकबर बादशाह जो थे वो इस्लाम के ख़िलाफ़ थे। वो चाहते थे कि जो हिंदू मेजॉरिटी है उनको वो साथ ले चलते चले उनको साथ में लेते चलें। लेकिन जो औरंगज़ेब बादशाह था, उन्होंने ये उनके बिल्कुल ही अपोजिट किया था। उन्होंने पहले तो हदीस और इस्लाम के पहलू पे चले और उनके लिए उन्होंने बहुत सारे जो उलमा थे उनको साथ किया और उन्होंने ऐसे उलमा के साथ दोस्ती की और उन्होंने मतलब इस्लाम का जो बुनियाद था वो उन्होंने औरंगज़ेब बादशाह ने रखा था। लेकिन अकबर बादशाह ने क्या किया था, उन्होंने जो हिंदू मेजॉरिटी थी उनके साथ उन्होंने मिलकर उनकी जो दीन इलाही थी उनको फैलाना शुरू कर दिया। ओके, नंबर क्वेश्चन
टू है कि अकबर एंड नॉट बाबर वाज अ रियल फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। कमेंट, अच्छा ये कमेंट करना है हमें कि अकबर तो है, नॉट बाबर वाज द रियल फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। अच्छा ये कैसे है, मतलब अकबर को फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर कहा जाता है, बाबर को नहीं कहा जाता? ये कमेंट करनी है हमें कि हकीकत क्या है, अकबर था या बाबर था? फाउंडर तो बाबर था। उन्होंने पानीपत पे जो हमला किया था लोधी डायनेस्टी के साथ, उन्होंने मुग़ल एम्पायर को एक नई शक्ल दे दी, एक नया फॉर्म दे दिया। और उसके बाद जो बहुत सारे मुग़ल एम्पायर्स आए, मुग़ल रूलर्स आए, मुग़लों ने बहुत सारी हुकूमत की। लेकिन हमें यहाँ पे ये जवाब देना है कि अकबर और बाबर, ये हमें दोनों को एक कंपैरिजन देना है। और अकबर क्या था, बाबर क्या था, अकबर की क्या प्लेस थी, उन्होंने कैसे रूल किया और बाबर ने कैसे रूल किया। तो ये बात नहीं है कि बाबर फाउंडर नहीं है, बाबर तो ये फाउंडर है, अकबर भी फाउंडर है। अकबर ने अलग सारे बहुत सारी उन्होंने ऐसी चीज़ें की जो बाकी सारे मुसलमान, यहाँ पे अकबर बादशाह था और दूसरी जगह पे बाबर था। तो मेजर जो फाउंडर था वो कौन था? जाहिर सी बात है बाबर ही था। बाबर ने बहुत सारी जंगें लड़ी लोधियों से, उसके बाद उसने एक मुग़ल एम्पायर का उसने बुनियाद रखा। और अकबर तो उसका बेटा था हुमायूं का। हुमायूं के बाद जो हुआ था वो अकबर आया था, पहले आया था बाबर, उसके बाद आया था हुमायूं, हुमायूं के बाद आया था अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के बाद जो आया था शाहजहां, शाहजहां के बाद आए, उसके बाद जो मतलब पिछले ऐसे आते गए और लास्ट मुग़ल जो बचा था वो था मोहम्मद शाह ज़फ़र। तो वो एक लास्ट मुग़ल था जिस पे मुग़ल एम्पायर आके ख़त्म हुआ। तो इस पे मैं ये कमेंट करना चाहूँगा कि बाबर वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर एब्सोल्युटली। अकबर ने बहुत सारी उसने कोशिशें तो की, लेकिन जो बाबर ने की थी वो जो मैंने इंडो पाक हिस्ट्री का एक बुक पढ़ा था उसमें बहुत सारी उसमें तारीफ लिखी गई थी जो बाबर की है। तो ही वॉज द लायन एंड ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर। सो इन दिस वे आई थिंक के बाबर का ही जो हाथ था ज़्यादा इस मुग़ल एम्पायर को बुनियाद देने में। अगर आपको लगता है कि अकबर का कुछ था हाथ या बाबर नहीं था उसमें इन्वॉल्व, या अकबर कुछ ज़्यादा